इक़्तिदार और पावर एक ऐसी चीज़ है ना कि कोई छोड़ना नहीं चाहता, और अगर कोई लेना भी चाहता है ना तो फुल ताकत के साथ देना चाहता है, यानी कि फुल कंट्रोल उसका होना चाहिए हर चीज़ पे। तो ये एक ह्यूमन नेचर है और ये चली आ रही है दुनिया भर में। तो भाई पाकिस्तान में भी पाकिस्तानी कप्तानों ने की जो रेस चली आ रही है, वो अब खबर ये है कि भाई टॉप पे जो है ना वो है मोहम्मद रिजवान साहब, और खबर ये आ रही है कि अभी तक मोहम्मद रिजवान से मीटिंग नहीं हो पा रही है। मीटिंग की ना बुनियाद ये कि मोहम्मद रिजवान साहब कह रहे हैं कि मैं कप्तानी तो लूंगा, यानी कि ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, रेस में तो वो भी शामिल थे, लेकिन मेरी कुछ शराइत है और उस शराइत की बुनियाद पे मुझे जो है फुल पावर चाहिए। और उनका कहना है ये है कि एज पर मीडिया रिपोर्ट में अब तक जो बातें कर रहा हूँ कि भाई 11 रुकनी टीम जो अनाउंस होगी उसमें मेरा फुल कंट्रोल होना चाहिए। और इस बुनियाद पे खबर ये आ रही है कि अभी तक तभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान नहीं किया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान का कि कौन लीड करेगा ऑस्ट्रेलिया टूर पे फॉर द वाइट बॉल। सुना है कि सैटरडे को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो कप्तान है जो जिनको चुना जाएगा वो कोच और चेयरमैन की मुलाकात होने वाली है। कोच से मुराद मेरी कोच भी होंगे और सेलेक्टर भी होंगे जो आकिब जावेद बने, उन सब से मिलकर मुलाकात होगी और शायद 1-to-1 चेयरमैन से भी मुलाकात हो सकती है, क्योंकि एज पर मीडिया रिपोर्ट जो मोहम्मद रिजवान है उनको कुछ रिजर्वेशंस हैं, क्योंकि जो पावर है वो थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट की है इस बार पीसीबी ने डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह कर दी है कि पहले माजी में ये होता था कि जब 15 रुकनी स्क्वाड या 16 रुकनी स्क्वाड होता था किसी भी टूर के लिए टीम का, तो उसमें सिलेक्शन कमेटी डिसीजन लेती थी, उसमें थोड़ा बहुत इनपुट लेते थे कप्तान और कोचेस से, और उसके बाद वो फाइनल हो जाती थी। उसके बाद वो लिस्ट जाती थी चेयरमैन के सामने और चेयरमैन उसको अप्रूव करते थे या जो भी उसमें रद्दोबदल कर सकते थे वो चेयरमैन साहब कर देते थे। ये होती थी सिचुएशन। अब कहानी ये आई है कि ये जो अभी पाकिस्तान टेस्ट मैच जीता है पहला, हमारे दूसरा टेस्ट मैच तो था, पाकिस्तान बड़े सालों बाद पहला टेस्ट मैच जीता है, तो उसमें जो है वो सिलेक्शन कमेटी बदली, चीफ सेलेक्टर तो कोई नहीं है लेकिन सिलेक्शन कमेटी बदली और आकिब जावेद को पावर मिली। और जैसन गिलस्पी का आपने इंटरव्यू भी सुना होगा कि भाई अब टीम सिलेक्शन में मेरा लेना देना कोई नहीं है। तो कहानी ये है कि सारी पावर चली गई सिलेक्शन कमेटी के पास, और कि भाई जो प्लेइंग 11 है या प्लेइंग 15 है वो सिलेक्टर सेलेक्ट करेंगे, उसमें कप्तान और कोच का कोई रोल नहीं होगा। और वो जीत के भी दिखा दिया उन्होंने। शान मसूदी की कप्तानी थी लेकिन टीम सेलेक्ट की थी सिलेक्टर्स ने। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि रिजवान साहब की जो खबरें आ रही हैं वो ये कहते हैं कि यार 11 रुकनी टीम ना मेरी बुनियाद पे होगी, यानी कि मैं डिसीजन लूंगा। एक तरफ से रिजवान की बात सही भी है, वो इसलिए क्योंकि देखिए कोचेस का काम है, कोचेस और जो कप्तान है ना वो फ्रंट से लीड करते हुए आपको नजर आते हैं ग्राउंड में, ठीक है। तो अगर टीम अच्छा करे या बुरा करे दोनों सूरतों पे कप्तान ही को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। तो फिर कोच जो टीम भी कप्तान की मर्जी से होनी चाहिए, खासतौर पे प्लेइंग 11। प्लेइंग 15 मैं मानता हूं कि कोच सिलेक्शन कमेटी का हाथ है, उसमें कोच और कप्तान का कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए। जो पीसीबी ने फैसला किया वो सही है, लेकिन जब वंस आपने किसी टूर के लिए 15 रुकनी स्क्वाड या 16 रुकनी स्क्वाड जो भी स्क्वाड आपने अनाउंस कर दिया सिलेक्शन कमेटी ने विद द अप्रूवल ऑफ द चेयरमैन, उसमें अब जो 11 हो ना वो उसका पूरा इख्तियार कप्तान के पास होना चाहिए, और शायद यही रिजवान मांग रहे। और ये चीज के लिए मैं भी कहता हूं कि हाँ ये सही है, चाहे रिजवान हो या कोई भी कप्तान हो उसको पूरा राइट होना चाहिए कि प्लेइंग 11 उसकी मर्जी की होनी चाहिए, वहां पे सिलेक्शन कमेटी का कोई भी मेंबर अमल दखल नहीं करे, ये ज्यादा बेटर है। तो रिजवान की जो रिजर्वेशन है अब तक कप्तान के अनाउंसमेंट जो एज पर मीडिया रिपोर्ट यही आ रही है कि वो चाह रहे हैं फुल अथॉरिटी फॉर द प्लेइंग 11, और इस पे रिजवान की बैकअप होनी चाहिए कि यार रिजवान बिल्कुल सही कह रहा है कि हाँ अगर इसके अलावा उनकी कोई कंडीशन है आई डोंट नो क्या है, लेकिन अगर ये जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि प्लेइंग 11 रिजवान कहता है कि मेरी बुनियाद पर होनी चाहिए, तो यह कि कप्तान का हक है और कप्तान ही बनाता है, क्योंकि अगर हारता है मैच तो कप्तान जिम्मेदार है, जीतेगा भी मैच तो कप्तान जिम्मेदार है। तो अगर फर्ज कीजिए कप्तान हारता है और टीम उसकी बुनियाद पर नहीं सिलेक्ट हुई थी प्लेइंग 11, तो क्या सिलेक्शन कमेटी लोग इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और कप्तान पीछे हट जाएगा? ऐसा नहीं होगा। इन द एंड कप्तान ने ही फेस करना है मीडिया को, इन द एंड कप्तान ने फेस करना है पब्लिक को, इन द एंड कप्तान ने ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है हार और जीत की। तो कप्तान ही का राइट है कि वो प्लेइंग 11 सेलेक्ट करे, इसमें रिजवान की बात बिल्कुल सच है।
और मतलब कि अगर वो ये डिमांड कर रहे हैं तो वो बिल्कुल सही और जायज़ डिमांड कर रहे हैं। क्यों भाई, हर का एक डोमेन है। क्रिकेट का एक लेवल होता है और हमेशा से माजी में यही होता है कि डोमेन है कि प्लेइंग 15 टूर के लिए सिलेक्शन कमेटी के राइट होना चाहिए। प्लेइंग जब ग्राउंड में उतर रहे हो, जिसको उतारना है प्लेइंग 11 को, वो तगड़े लड़के, वो कप्तान का काम होना चाहिए। तो जो हर को अपने डोमेन में रह के करेंगे ना, तो पाकिस्तान क्रिकेट सही रहेगी। तो अगर क्रिकेट बोर्ड ये समझ रहा है कि आकिब जावेद को भी प्लेइंग 11 का राइट होगा, तो वो गलत है, क्योंकि इट्स टोटली अनप्रोफेशनल। बिकॉज प्रोफेशनलिज्म कहता है कि हर आदमी अपने डोमेन में रहे। कोई भी अपने डोमेन से बाहर निकलेगा, वहां पे फिर जो है ना वो कॉन्फ्लिक्ट आती है, और कॉन्फ्लिक्ट जहां आती है वहां वो टीम नहीं बनती है, वहां पे लड़ाइयां होती हैं, वहां पे इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो कप्तान का काम है प्लेयर्स को मैदान में लड़ाना, सही है। तो जो प्लेइंग 11 उसका हक है। अगर आप उसको कप्तान बना रहे हो तो उसको पूरा राइट दो, उसको पूरी पावर दो कि प्लेइंग 11 वो सिलेक्ट करेगा, और होल रिस्पॉन्सिबिलिटी कप्तान की होगी। और सिलेक्टर का काम है 15 रुकनी 16 रुकनी जो भी जितनी बननी है वो उसका काम है। फिर वो वहां तक अनाउंस करने के बाद फिर सिलेक्टर का काम वहां से खत्म हो जाता है, फिर वहां से कप्तान का काम शुरू होता है। तो अभी जो ऑस्ट्रेलिया की टूर के लिए जो 15 रुकनी स्क्वाड है, जितना भी बनना है वो सिलेक्शन कमेटी का काम है। वंस इट्स अनाउंस्ड, उसके बाद ना आकिब जावेद, ना कोई और, ना जो अलीमदार, ना अजहर अली, या जो कोई, ना चेयरमैन, किसी का अमल दखल नहीं होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया जाके किसको किस मैच में खिलाना है, किसको ड्रॉप करना है, इट्स टोटली अप टू द कैप्टन। आइदर वो रिजवान कैप्टन हो या XYZ, आप जिसको कप्तान बनाए, वो कप्तान का राइट होना चाहिए। और ये कंडीशन सही है जो मीडिया रिपोर्ट में अगर आ रहा है, और ये है, अगर ये सच बात भी है, तो रिजवान इस बात पे बिल्कुल सही जायज अपनी डिमांड रख रहा है। कोई भी कप्तान रखेगा यार, जिसको भी पावर चाहिए, कोई डमी कप्तान तो नहीं चाहिए ना कि जाके बस बैठा दिया, पीछे से चाबी घुमाते रहो कप्तान की, और हार हो रही है तो भी कप्तान जिम्मेदार, जीत हो रही है तो भी कप्तान जिम्मेदार, लेकिन फैसला साजी में कप्तान का रोल बहुत कम। इस तरह की क्रिकेट पाकिस्तान को हमेशा से बर्बाद करी है। प्रोफेशनलिज्म हमेशा कहता है कि इथिक्स, और इथिक्स तो खैर छोड़ ही दें, यहाँ पे है ही नहीं, लेकिन अगर आप अपने अपने डोमेन में रह के भी काम कर लेना, इथिकली तो बात ही मत करें ना दोस्त मेरे, बस अपने अपने डोमेन में रह के हर कोई अपना काम कर लेना, तो वहीं पे पाकिस्तान क्रिकेट का अपने आप कामयाबी हो जाएगी। दूसरों के मामलों में इंटरफेयर करोगे, टांगे खींचोगे, तो इश्यूज क्रिएट होंगे, कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो फिर इससे पाकिस्तान सफर करेगा, और जो कि माजी से करता चला रहा है। टूर आसान नहीं होगा। अगर रिजवान कप्तानी ले रहे हैं तो होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, और फिर ये नहीं हो सकता कि रिजवान के फिर ये जो इनके चेले शुरू हो जाते हैं कि यार अभी रिजवान आया या फला XYZ आया, उसको पूरा टाइम दो, अभी तो एक टूर हुआ है, अभी तो 1 साल हुआ है। नहीं भाई, हारते हुए आप बहुत बुरी तरीके से आ रहे हैं। आप अगर टेन्योर लगा रहे हैं तो आप आपका जो वर्स्ट फेज है ना, उसको 1 साल से ज्यादा का पीरियड हो चुका है। अब मजीद ये नहीं बर्दाश्त कर सकते फैंस या के यार मजीद 1 साल की जी अभी टीम ग्रो हो रही है, अभी नया कप्तान है, अभी ये कहानी, ये सब नहीं करना पड़ेगा भाई। ये कोई अब नहीं बर्दाश्त करेगा। जो कोई भी कप्तानी लेना चाह रहा है, फिर उसको अपने माइंडसेट इस तरह रखनी होगी कि मुझे जिताना है। ये नहीं सोच के कोई कप्तानी ले कि यार अभी तो मैं कप्तान बना हूं, अभी तो मैं टीम डेवलप कर रहा हूं, अभी तो नए लड़के हैं। तो ये फेज भी ना, कोई भी रिजवान हो या XYZ, उसके लिए अब इतना टाइम का लिवरेज नहीं होगा, क्योंकि 1.5 साल पहले पाकिस्तान सफर कर चुका है। अब मजीद पाकिस्तान हार बर्दाश्त नहीं कर सकता। सो जो भी कप्तानी ले वो सोच के ले कि जीतना है। आई नो ऑस्ट्रेलिया का टूर आसान नहीं है, लेकिन कोई ऑस्ट्रेलिया का टूर जीतने को नहीं कह रहा है, लेकिन कोई ये भी नहीं कह रहा है कि आप ये बोलो कि मैं ऑस्ट्रेलिया का टूर हार गया था तो ये मेरे लिए पहला था, और जी जिम्बाब्वे का टूर मैं जीता, लेकिन वो तो ये आप ये नहीं बताओगे कि वो वीक टीम थी, और फिर मैं साउथ अफ्रीका गया, वहां मैं हार गया। नहीं जी, क्योंकि मैं देखो जिम्बाब्वे तो जीता था, अगर मैं 2 हारा तो क्या हुआ, फिर मैं वेस्ट इंडीज से जीत गया क्योंकि वेस्ट इंडीज वीक टीम थी, ओहो मैं 2 तो बराबर कर चुका हूँ, और फिर ट्राई नेशन सीरीज आ गई और वो हम हार गए। तो यार हम कोई बात नहीं, हमने जिम्बाब्वे को तो हराया था, हमने वेस्ट इंडीज को हराया था, फिर आया ICC चैंपियन ट्रॉफी, हम वो हार गए, नहीं है, लेकिन हमने जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज को हराया था। तो ये लॉलीपॉप जो है ना अब चलेगी नहीं। सो अब पब्लिक देखना चाहती है फाइट, फाइट एंड विन। हार जीत खेल का हिस्सा है, कम से कम फाइट तो होती हुई नजर आए। नो एक्सक्यूजेस, नो लेम एक्सक्यूजेस, नो लॉलीपॉप। खेलना है, परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, अदरवाइज फिर आप ये जिम्मेदारी जो कोई भी कप्तान बनना चाहता है वो ना ले, क्योंकि अब ये लीवरेज टाइम कोई भी नहीं देगा आपको। बड़े साफ ही ट्वीट करते हुए मैंने अभी आपको पूरा फ्यूचर का बता दिया है, ये पाकिस्तान में होने वाला है कि ये हुआ तो वो ये जीते, तो नहीं जी, वो सब आपको पहले बता दिया। ये है हमारी क्रिकेट का हाल। बाकी दुआ करते हैं कि अब कुछ अच्छा हो तो बड़ी बड़ी बात है।